इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन और किस तरीके से ये मैरीटाइम गवर्नेंस को चलाता है? क्या फंक्शन है? क्या रिलेवेंस है? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। यह यूनाइटेड नेशन का एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो इंटरनेशनल शिपिंग को रेगुलेट करता है और सेफ्टी, सिक्योरिटी, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और मैरीटाइम जो शिप लेन से ट्रांसपोर्ट है उसको मेंटेन करता है। एस्टैब्लिश 1948 एज अ हेडक्वार्टर लंदन, 1948 में इसका हेडक्वार्टर लंदन में है और 1959 में इसका ऑब्जेक्टिव टू क्रिएटिंग अ यूनिफॉर्म रेगुलेटरी, एक यूनिफॉर्म रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को शिपिंग ऑपरेशन में दुनिया भर की शिप जिस तरीके से पास होती है उस पर बात करता है। मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट कैरी नियरली 90% ऑफ द ट्रेड, जो पूरी दुनिया की ट्रेड होती है उसमें 90% सिर्फ शिप से होता है। एंड देयरफॉर कोऑर्डिनेटेड इंटरनेशनल वर्ल्ड, इसीलिए आईएमओ का रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मेंटेन करता है स्मूथ एंड सेफ मैरीटाइम ऑपरेशन। द ऑर्गेनाइजेशन डेवलप इंटरनेशनल कन्वेंशन या ऑर्गेनाइजेशन देशों के साथ मिलकर कन्वेंशन, स्टैंडर्ड, गाइडलाइन, शिप सेफ्टी, मेराइन पॉल्यूशन से प्रिवेंट और मैरीटाइम सिक्योरिटी से ट्रेनिंग देता है। इमरजेंट नेवी को इसमें काम करता है। सम मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कन्वेंशन जैसे इन 16 से इंटरनेशनल कन्वेंशन सेफ्टी ऑफ लाइफ ऑफ द सी, किस तरीके से जो लाइफ है सी का उसको सेफ्टी किया जाए। इंटरनेशनल कन्वेंशन प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम सी, किस तरीके से जो शिप से निकलने वाले पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल किया जाए। स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग, किस तरीके से सर्टिफिकेशन, वॉच कीपिंग ऑफ शिप जो सी में काम करने वाले लोग हैं उसको किस तरीके से ट्रेनिंग दिया जाए, सर्टिफिकेशन दिया जाए, वॉच कीपिंग किया जाए। दिस कन्वेंशन इस प्रकार के कंस्टेबल इस्टेब्लिश करता है ग्लोबल नॉर्म्स को दैट मेंबर स्टेट इनकॉर्पोरेट देयर नेशनल मैरीटाइम, किस तरीके से सब लोग मिलकर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन अनदर वे की डायमेंशन जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन उस पर की हैज इंट्रोड्यूस सेवरल मेजर, आज बहुत सारे मेजर लिए गए हैं कि पॉल्यूशन से किस तरीके से सिर्फ पॉल्यूशन को खत्म कर दिया जाए, रेगुलेटरी और स्पीड को खत्म किया कर दिया जाए कर दिया जाए। व्हाट आर द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड फॉरएवर फैसिलिटी, क्या होता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड फॉरएवर फैसिलिटी ना, हाउ डज इट सपोर्ट ग्लोबल क्लाइमेट गोल। द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और फॉरएवर फैसिलिटी इज इनोवेटिव, एक इनोवेटिव है, किसके द्वारा लिया गया है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल इनिशिएटिव प्रपोज टू प्रोटेक्ट, जो एक इंटरनेशनल है, प्रपोज किया गया ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को किस तरह से लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक इंसेटिव्स भी हो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एरिया में और कंजर्वेशन भी हो। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज वन ऑफ द अमोंग इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम ऑफ आर ट्रॉपिकल, हमारे दुनिया का सबसे बड़ा इकोसिस्टम फोर्स का बिकॉज इसके पास कार्बन सिंक की कैपेसिटी है। ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न के साथ ट्रॉपिकल्स में रहने वाले बहुत ही ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है। हाउएवर दिस फॉरेस्ट आर अंडर कंटिन्यूअस थ्रेट, आज ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कंटिन्यूअस थ्रेट में है, तो इसीलिए एग्रीकल्चर एक्सपेंशन के चक्कर में, माइनिंग के चक्कर में और इंफ्रास्ट्रक्चर द फैसिलिटी सीक टू क्रिएट लार्ज स्केल ग्लोबल, हम ये चाहता है कि लार्ज स्केल फंड होना चाहिए, इसीलिए इस फैसिलिटी को किया जाए। रिवार्ड कंट्री, जो कंट्री बहुत ज़्यादा इस पर प्रोटेक्टिंग करेगी इसको रिवार्ड दिया जाए अंडर प्रपोज मैकेनिज्म, एक मैकेनिज्म पर प्रपोज किया गया। पार्टिसिपेटरी कंट्री, जो भी पार्टिसिपेटरी कंट्री होगा वो सक्सेसफुल अगर प्रिवेंटेड कर देगा फॉरेस्ट को तो उसको बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल और कुछ पेमेंट दिया जाएगा, कुछ रिवार्ड दिया जाएगा। द पेमेंट विल बी बेस्ड ऑन, वहाँ इस पेमेंट को बेस्ड किया जाएगा कुछ इंडिकेटर जैसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन परफॉर्मेंस में कैसा है, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन में कैसा है, सस्टेनेबल लैंड यूज मैनेजमेंट में कैसा है। वन ऑफ द सेंट्रल ऑब्जेक्टिव ऑफ TFF टू अलाइन इकोनॉमिक इंसेंटिव एंड इकोनॉमिक इंसेंटिव दिया जाएगा मैनी ट्रॉपिकल रीजन डिफोरेस्टेशन अकॉर्ड लोकल इकोनॉमी, जिससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। दैट इनिशिएटिव ऑल्सो लिंक ग्लोबल क्लाइमेट मिटिगेशन, इस प्रकार की इनिशिएटिव ग्लोबल क्लाइमेट मिटिगेशन से मेजर में देगा कार्बन